धरती के ऑर्बिट में 10 करोड़ से भी ज्यादा जैसे एस्ट्रोनॉट का ग्लव्स, रेंच, टूथब्रश, स्पैटुला, हथौड़ा, पुराना कैमरा वगैरह वगैरह, जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट के जरिए ही खो गई थी। लेकिन इन सभी मलबे के बीच ये नाली का ढक्कन क्या कर रहा है? इस नाली के ढक्कन की कहानी शुरू होती है 1957 के ऑपरेशन प्लम बॉब से, जहां पर अमेरिका जमीन और समुद्र में न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट कर करके थक चुका था और इसीलिए इस बार उन्होंने जमीन के 500 मीटर नीचे बॉम्ब फोड़ने का प्लान बनाया और इस ऑपरेशन का नाम दिया प्लम बॉब। इस ऑपरेशन में जमीन के 500 मीटर नीचे एक गड्ढे में इस न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट किया गया और जमीन पर इस गड्ढे को बंद करने के लिए इस नाली के ढक्कन को लगाया गया। वैसे मैं बता दूं, इस मैनहोल कवर का कुल वजन 900 किलो था और यह दुनिया का सबसे वजनदार मैनहोल कवर है। अब जैसे ही उस न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट किया गया तो धमाका इतना भयंकर था कि फोर्स और प्रेशर को निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिली। लेकिन उस गड्ढे का सबसे वीक स्पॉट था वो मैनहोल कवर। यहीं पर बॉम्ब की सारी एनर्जी जमीन को चीरती हुई उस मैनहोल कवर पर फोकस हो गई, जिसके चलते वो कवर इतनी स्पीड से उछला कि वो 1 सेकंड के अंदर सीधे ऊपर स्पेस में पहुंच गया। जाने माने फिजिसिस्ट डॉक्टर ब्राउनी ने हाई स्पीड कैमरे के रिकॉर्डिंग के जरिए ये एस्टिमेशन लगाया कि कवर की स्पीड 66 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से भी 6 गुना ज्यादा थी। अब कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इतनी स्पीड से यह नाली का ढक्कन आउटर स्पेस को भी पार कर चुका होगा और कुछ का कहना है कि यह आज भी अपने धरती का चक्कर लगा रहा है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यह है कि वो कवर जब एटमॉस्फेयर को चीरते हुए ऊपर जा रहा था तो इंटेंस हीट और फ्रिक्शन के कारण वो स्पेस में पहुंचने से पहले ही वेपराइज हो गया। तो इस नाली के ढक्कन के सम्मान में एक लाइक तो बनती है।